वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, दिस इज अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक, पॉजिटिव, मोटिवेटेड एंड एनकरेज्ड। और दोस्तों, ये ही शो है जो हमें मिलवाएगा पॉजिटिविटी से और इसके साथ हम पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिविटी को अपने गले लगा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, लिसनर्स, अक्सर जिंदगी में, आज की जिंदगी में खास तौर पे दुख बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, प्रेशर बहुत है, कंपटीशन बहुत है। क्या नहीं है? वो है पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी। तो दोस्तों, मोटिवेशन जो इस शो का मोटिव रहा है वो है कि आपको मोटिवेशन देना और आपको पॉजिटिविटी देना। और इसी के साथ, इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं हम सब और बढ़ाते हैं एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ। तो चलिए फिर, स्टे ट्यून्ड, बी पॉजिटिव एंड अगर आप एकदम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्काइप आईडी है हमारा रेडियो उड़ान, RADIOUUDAAN। हैप्पी लिसनिंग। Hey friends, do you think that life is getting so stressful? Well, if it is so, why not make it quite inspirational, motivational and stress-free? So let us meet in a world of positivity in the show Inspirational Wings Season 2. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma only on Radio Udan, a flight of life. For more information, visit our website www.radioudan.com. तो चलिए दोस्तों, in this very first segment of जिंदगी कुछ करीब से बढ़ते हैं एक और जिंदगी के कुछ करीब वाले पहलू की तरफ। जैसे कि 2015 को हम अलविदा कहने ही वाले हैं कुछ दिनों में, और ये जो साल है ये बिल्कुल समाप्त होने वाला है जल्द ही, और 2016 दस्तक दे रहा है। चलिए फिर बढ़ते हैं कुछ ऐसे ही पहलू की तरफ जो शायद हमें कुछ ना कुछ सिखाएगा जिंदगी के कुछ करीब वाले पहलू के बारे में, जो शायद हम 2015 में जिसके ध्यान ना दिया हो और 2016 में हम दे सकते हैं और अभी भी दे सकते हैं उसकी तरफ। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम जिंदगी कुछ करीब से की तरफ। हैप्पी लिसनिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। स्माइल बिकॉज इट मेक्स अ डिफरेंस। जी हाँ, जो मुस्कुराहट होती है वो जरूर मुस्कुराइए आप, क्योंकि वो एक डिफरेंस ला सकती है। जो भी आपको देखेगा वो भी खुश होगा और आप खुद भी अच्छा फील करेंगे। क्राई बिकॉज होल्डिंग दोज इमोशंस इन इज बैड फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, जरूर रोइए। अगर आपका बिल्कुल रोने का मन है कभी, तो बिल्कुल रोइए, खुल के रोइए। बिकॉज कई बार अगर आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को अंदर रखते हैं दबा के, तो वो शायद आपके लिए अच्छा ना हो। तो इट्स बेटर क्राई बिकॉज होल्डिंग दोज इमोशंस इन इज बैड फॉर यू। लाफ बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट हाइडिंग हैप्पीनेस। जी हाँ बिल्कुल, लाफ, खुल के हंसिए, खिलखिला के हंसिए, क्योंकि पॉइंट क्या लॉजिक है अपनी खुशी छुपाने का। तो अगर खुश हैं तो हंसिए, मुस्कुराइए, हंसिए, खुल के हंसिए। Apologize because you don't want to lose someone special. जी हाँ दोस्तों, कई बार अगर आपने माफी मांग भी ली तो क्या चला जाता है, कम से कम एक खास व्यक्ति तो नहीं खोया आपने माफी मांग के। तो दोस्तों, अपोलोजाइज, माफी मांग लीजिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज समवन स्पेशल। जी हाँ, आप किसी खास व्यक्ति को ना खोए जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू अपोलोजाइज। तो अगली बार अगर आपकी गलती है, और बहुत कभी कभी होता है कि गलती ना भी हो, पर कई बार अगर माफी मांग ली जाए तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक खास बहुत ही प्यारे व्यक्ति को खो दें। लव
because you should experience this feeling once in your lifetime. जी हाँ, प्यार कीजिए क्योंकि आपको जरूर एक ना एक बार जिंदगी में अपनी ये जो एहसास है जरूर महसूस करना चाहिए. तो लव बिकॉज यू शुड एक्सपीरियंस दिस फीलिंग वंस इन योर लाइफ टाइम. हग बिकॉज देयर्स नो better feeling than being wrapped up warmly by someone you love. जी हाँ दोस्तों, हक दीजिए, झप्पी दीजिए, क्योंकि इससे अच्छा एहसास शायद ही कोई हो जब आपके किसी बहुत ही करीबी व्यक्ति ने, जो आपको बहुत प्यार करता है और जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, उसने आपको अपनी बाहों में लपेटा हो, आपको झप्पी दी हो, आपको हक दी हो. तो दोस्तों याद रखिए, hug because there's no better feeling than being wrapped up warmly by someone you love. Live because you have only one life and today will never come back. जी हाँ दोस्तों, जिए, अपनी जिंदगी के हर पल को जियो, क्योंकि जो अभी है वो एक ही जिंदगी है और आज भी एक ही है, और शायद जो ये पल है, ये मोमेंट है, ये कभी लौट के ना आए. So friends, live because you have only one life and today will never come back. तो दोस्तों, ये थे कुछ छोटे छोटे पहलू जिंदगी के जो एक बहुत अच्छा बदलाव ला सकते हैं आपकी जिंदगी में. हमेशा याद रखिए, स्माइल बिकॉज इट मेक्स अ डिफरेंस, क्राई बिकॉज होल्डिंग दोज इमोशंस इन इज बैड फॉर यू, laugh because what's the point hiding happiness, apologize because you don't want to lose someone special, love because you should experience this feeling once in your lifetime, hug because there's no better feeling than being wrapped up warmly by someone you love, live because you have only one life and today will never come back. तो दोस्तों, इस 2015 को जाते जाते, अलविदा कहते कहते, ये कुछ पहलू हैं जो अपनी जिंदगी में जरूर लाएं, और अगले जो कि अगला साल है, अगला वर्ष है, उसको बिल्कुल अपने साथ, अपने पास, बिल्कुल अपने, और जो 2016 है उसमें ये सभी पहलुओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए. और बेहतर होगा कि आज ही आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और इन पे काम करें, और क्या पता ये जाते जाते 2015 आपको ये पहलू जीना सिखा जाए. राइट फ्रेंड्स, तो दोस्तों, इस जिंदगी कुछ करीब के सेगमेंट में ये थे कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे जिंदगी के करीब वाले पहलू जो शायद हम सभी को अपनाने चाहिए, अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, अपनी जिंदगी में और खुशहाली लाने के लिए. तो दोस्तों, दिस वाज सम जिंदगी कुछ करीब से के पहलू, और इन्हीं पहलुओं के साथ पॉजिटिविटी की ओर कदम बढ़ाते हुए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, क्योंकि अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर यू. पर उससे पहले एक छोटी सी प्यारी सी ब्रेक तो बनती है ना फ्रेंड्स. तो चलिए फिर, आई विल बी वेटिंग फॉर यू जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 विद आरजे दिव्या शर्मा, direct from Nanagar Studio, Punjab, India. Happy listening, stay positive, stay happy. तो दोस्तों, in this segment of an inspiring, motivating and positive audio clip, we are going to listen to another audio clip. और जो आज की हमारी क्लिप होने वाली है वो हिंदी में होगी, और ये एक स्पीच है. जी हाँ दोस्तों, our today's audio clip is going to be in Hindi and it is a speech by Mr. श्रीकांत. जी हाँ, एक स्पीच है जो कि मिस्टर श्रीकांत ने दी है, और ये स्पीच आपको बिल्कुल इंस्पायर करेगी, और इनके बारे में मैं तो क्या बताऊं, आप खुद जानिए उन्हीं की जुबानी. तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इस इंस्पायरिंग ऑडियो क्लिप की तरफ, और इस स्पीच के बाद आप बिल्कुल कहेंगे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला है और कुछ पॉजिटिविटी तो आपने जरूर बटोरी है. तो चलिए फिर सुनते हैं इस स्पीच को, जो कि अभी पीछे रिसेंट टाइम्स में, हाल ही में काफी चर्चा की
पात्र बनी और बहुत ही लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की। तो चलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना इस ऑडियो क्लिप को इस इंस्पायरिंग शो का एक हिस्सा बनाया जाए और अपने लिसनर्स तक पहुंचाया जाए, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। आई एम गोइंग टू प्ले इट राइट अवे। I'm Shrikant, an entrepreneur just like you. You know, most of you are entrepreneurs, right? In fact, in India, we have about 51% of Indians are self-employed. On that note, let me tell you the story of the richest entrepreneurial couple in this world. My parents had a piece of land on the east coast of India, and their day and night income, labor income gives them just 20,000 rupees a year. My parents are not educated, nor they have all luxurious things in the world. Yet their life was meaningful and happy with family and friends until I came along. You know, giving birth to a child is the happiest thing for every couple in the world, right? That to a male child. At that moment of time, maybe the term apple in the eye does not mean much for them, I guess, because nor my parents have seen an apple or I had an eye. There was this useless baby born without any eyes. What does the world think? Oh, there was silence all over because they have never seen an apple or they have never seen a baby without no eyes. Everybody started telling, oh, this is a sin. Giving birth to a blind child is a big sin. So let us just smother this baby or put this baby die so that you can, you can save the pain for the life. These are comments that has come up to my parents. In fact, even till today, millions of parents of the disabled kids do listen to these comments and smother the babies like the girl child, or get rid of them or put them at homes, separating from the mainstream society. This tells you that the separation or the isolation of differently abled kids starts from the birth. On the other hand, my parents showed utmost compassion, utmost care and love to bring me up against all odds. This is why my parents are the richest couple in the world and I am the luckiest man. Compassion is not just giving a coin, opening your car window at the traffic signal. It's the compassion is the way of showing somebody to live, show somebody an opportunity to thrive and make them rich. Richness doesn't come from money. It just comes from the happiness. As a child, I spent most of my time going with my father to observe the process of cultivation. I couldn't do much because I have these short legs and I put up this leg and it goes half a feet inside in the muddy water. What can I do? Nor I see anything in front. And I was just spending time like an idiot. And my father began to think, oh, you know what? When he was born, people were telling he can be useless. Maybe he could. And that is when he decided that I should study. And that was the time he decided I should do something different because I don't fit in their entrepreneurial model. You know this, in the entrepreneurship, we have this lean business model where you evaluate the enterprise and say how quickly this fails. And in my parents' view, in their lean business model, my life was a big failure. Yeah. Then, although I don't have schools in my village, my father put me in a school far away, and it was a big trek. It was not easy crossing all these muddy puddles when it rains, or vehicles trying to hit you, or going through all these sludges and things for about 4 or 5 kilometers. Even for you, it is difficult, right? And imagine how would it be for a person or a child without no eyes. Anyway, I managed going there, but doing nothing. For about 2 years, nobody acknowledged my presence. Everybody thought, oh,
look, shit, this is a blind guy, so make him sit in the last bench. Okay, when the PT period comes, people just say, oh no, you can't play with us because you don't see us running. Anyway, so here is the thing. So that was the time in my life I felt I was the poorest child in the world. Because this is not due to lack of money, guys. This is due to loneliness that has come to me over the period of 2 to 3 years when I was 6, 7, 8 years. Then when the school was not helping me too much, people thought, and my parents and my relatives thought I should study somewhere with people of my own kind. And that's how I was shifted to Hyderabad to a special school where I began my career as an outstanding student, getting all top ranks, and played chess and cricket for India. And like I had great memories of drawing chess matches with women grandmasters and whatnot. Worked with Dr. Kalam on various projects, motivated around 800,000 youth in the Youth Transformation Project, Lead India. Guys, this is not to brag myself, but again, doing all this, I couldn't achieve much. When I finished my 10th grade, with over 90%, I decided to take up sciences and study science in the AP State Board intermediate level. To my surprise, people told me I can only take arts. Why is that? Was because I was born blind? No, I was made blind by the perceptions and the stigma of the people. Because I am blind, they said I cannot take up sciences. Somebody asked, hey look, I throw a ball, can you tell me which direction does it go? Nor can you tell me that? No, right? We have this Newton's laws and the kinematic equations to solve. But that didn't convince them. So I was not given an opportunity. So I decided to sue the government. Rather than taking arts or choosing, just worried about moving away from the problem is not in my blood. Because I wanted to remove the loneliness of poverty and do something unique. So I stood against, sued the government, fought for about 6 months. Then ultimately, there comes a GO from the government, from the Board of Education. The government order reads, you are allowed to take up sciences at your own risk. Underline these words, at my own risk. What do you think? So they thought, this useless guy cannot even pass, though he got this government order, because we had no books. It was already November. We had no books. We had no material. We had no accessible diagrams in the colleges. So anyway, I got recommendation, joined a small college, and made my mentor record all my textbooks into audio tapes. Worked hard and got about 98% in the intermediate. Right? So, this told them that a person with any difficulty can do anything. But again, intermediate is over, holidays done. Now time to go to IITs or MITs or BITS Pilani or something like that, right? So I applied and waited. I never got an all ticket. Then there comes a letter, says you're blind, you're not allowed to apply for any competitive exams. That's again a problem, right? When IIT didn't wanted me, I also didn't want IIT either. Because how long can we fight? So I applied for top schools in the United States and got into top 4 schools. MIT, Stanford, Berkeley, and Carnegie Mellon. So I went to MIT as a first international blind student. To MIT in the history. I had to suffer in few areas, but started doing well. Then that was the time I began to think, what do I want to do with my career? Maybe just get married? No. Just work in corporate America? No. Do something to solve these problems that I have faced. So many questions started bothering me. Why should this blind kid be made to sit in the last bench? Why should 10% of India's population who are disabled be out of the economy, and why can't be the integral part of the economy? Why can't they work? Why can't they make their living? These are the questions that bothered me and got me back to India, giving up all the opportunities in the corporate America. And we built
very strong support service platform to find, rehabilitate, nurture and reintegrate disabled people or kids into the society, not out of the society. And we have supported over 3,000 students in education, vocational rehabilitation, sports and much more. What do we do for the employment? That is when we built this company with over 150 disabled employees, grossing over $1 million in sales, valued over $8 million. And you know what? Today still we are on day one of our growth. So there's a long way, there's much more to do. So I would want to leave you today with these 3 lessons. Show compassion and make people rich. Remove loneliness from people and thereby you can remove poverty. Loneliness itself is the big poverty. So remove it from people, create better world, make people happy so that we can create a fairer and cleaner world to live. And the 3rd lesson is very simple, right? When you intend to do something good, you will be the first one to get benefited. Like you have seen in all my encounters, right? I was the first one to get benefited. So do something good, create fairer and cleaner world for all of us to live in. Because world looks up to me and says, Shrikant, you can do nothing. But I look at the world and say, I can do anything. With that, thank you very much. तो दोस्तों थी ना ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑडियो क्लिप, एक स्पीच जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। मुश्किल कुछ नहीं होता अगर इरादे नेक हों, और कोशिश करने वालों की तो कभी हार ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कभी हारना सीखा ही नहीं होता। और अगर कभी हार भी जाएं, कठिनाई आ भी जाएं, तो फिर वो रुकते नहीं बल्कि बढ़ाते हैं कदम आगे अपने मकसद की ओर, अपने गोल की तरफ। तो दोस्तों ये स्पीच हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और हमें बताती है कि कभी भी किसी भी चीज से डर के हमें बैठना नहीं चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए और कभी भी हार तो नहीं माननी चाहिए। राइट दोस्तों, तो ये थी मिस्टर श्रीकांत की बेहतरीन सी ऑडियो क्लिप और इनकी जिंदगी को हम करते हैं सलाम और इनसे बहुत कुछ सीखते हुए, पॉजिटिविटी लेते हुए बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट्स की तरफ। तो चलिए फिर दोस्तों इस ऑडियो क्लिप से बढ़ते हैं आगे और मिलती हूँ मैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के उस पार। यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कुछ और कदम, कुछ ऐसे थॉट्स, क्योट्स, सेइंग्स, वर्ड्स एंड लाइंस की तरफ जो हमें इंस्पायर कर सकती है, हमारा मूड लाइटन अप कर सकती है और साथ ही हमें एनकरेज कर सकती है। चलिए फिर बढ़ाते हैं इन थॉट्स की तरफ कदम इस सेगमेंट में जिसका नाम है थॉट्स, क्योट्स, सेइंग्स, वर्ड्स एंड लाइंस। तो चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। तो जो पहला थॉट है इस शाम का वो ये रहा दोस्तों, when a person can no longer laugh at himself, it is time for others to laugh at him। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ह्यूमरस था ये थॉट जो कि है थॉमस सजस द्वारा। when a person can no longer laugh at himself, जब एक व्यक्ति अपने आप पे बहुत लंबे समय तक हंस नहीं सकता, अपने ऊपर हंसता ही नहीं, इट इज टाइम, फिर समय आ गया जब और लोग आप पे हंसेंगे, उस पे हंसेंगे। कहने का मतलब है when a person can no longer laugh at himself, जब एक व्यक्ति अपने आप पे ही नहीं हंस पाता, ऐसा समय आ जाता है तो वो एक ऐसा समय होता है जब और लोग हंसते हैं उस पे। तो दोस्तों गहराई समझने वाले समझ जाएंगे और दूसरे समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो चलिए दूसरा थॉट जो इस शाम का है वो ये रहा, advice is what we ask for when we
already know the answer but wish we didn't. जी हाँ दोस्तों, एडवाइस एक ऐसी चीज है जो हमें पता होती है कि हाँ ये सही है, यही होना चाहिए, पर फिर भी हम वो मांगते हैं औरों से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, प्लीज विश वी डिडंट, कि ऐसा ना हो। तो दोस्तों, बहुत से समय ऐसे आता है जब हम किसी से एडवाइस मांगते हैं, पर हमें पता होता है अंदर ही अंदर कि क्या सही है और क्या होना चाहिए, पर हम चाह रहे होते हैं इन द कॉर्नर ऑफ आवर हार्ट और माइंड कि ऐसा ना हो प्लीज। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, एडवाइस इज व्हाट वी आस्क फॉर व्हेन वी ऑलरेडी नो द आंसर बट विश वी डिडंट। ये थॉट था एरिका जोंग द्वारा। तो चलिए, जो अगला थॉट है इस शाम का भी ये रहा, never be afraid to laugh at yourself. After all, you could be missing out on the joke of the century. जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ह्यूमरस सा थॉट था ये, डेम एडना एवर्ज द्वारा। कहने का मतलब है कि never be afraid to laugh at yourself. कभी भी डरिए मत अपने आप पे हंसने के लिए। अगर हंसी आ रही है अपने आप पे हंस लीजिए, घबराइए मत, क्योंकि आफ्टर ऑल you could be missing out on the joke of the century. जी हाँ, हो सकता है आप एक ऐसे जोक पे नहीं हंस रहे जो शायद एक आने वाली सेंचुरी या उस सदी का सबसे उम्दा जोक हो। तो दोस्तों, कभी ना कभी हंस लेना चाहिए खुद पे, क्या पता कितना बड़ा जोक हो। राइट फ्रेंड्स, तो एक ह्यूमरस था थॉट। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम अगले थॉट की तरफ। You must be the change you wish to see in the world. जी हाँ दोस्तों, आपको वो चेंज, वो बदलाव खुद बनना चाहिए जो आप चाहते हैं औरों से इस दुनिया में या इस वर्ल्ड में। आप चाहते हैं कि ऐसा बदलाव आए। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ थॉट बाय गांधी। यू मस्ट बी द चेंज यू wish to see in the world. तो चलिए, नेक्स्ट थॉट कमिंग अप इज you miss all the shots you never take. जी हाँ दोस्तों, वो सभी शॉट्स, वो सभी जो शॉट्स आप नहीं लेते वो आप मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे तो वो आपने खुद ही रास्ता बंद कर दिया है, वो शॉट आपने कभी खेला ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यू मिस ऑल द शॉट्स यू नेवर टेक। नेक्स्ट थॉट is don't waste your love on somebody who doesn't value it. जी हाँ दोस्तों, अपना प्यार, अपना समय किसी ऐसे व्यक्ति पे व्यर्थ मत कीजिए जो उसकी अहमियत समझता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारी जिंदगी में आजकल तो अक्सर हो जाता है कि हम ऐसे व्यक्ति पे अपना समय लगाते हैं, प्यार देते हैं उसे, जो शायद हमें समझता ही नहीं है, कदर ही नहीं देता। तो दोस्तों, think tactfully, don't waste your love on somebody who doesn't value it. So friends, the last thought of this evening is, probably this thought is by me. जी हाँ, ये थॉट मैंने लिखा है और शेयर कर रही हूँ अपने लिसनर्स के साथ। Positivity can be fetched from anywhere if you are willing to be positive. जी हाँ, जो पॉजिटिविटी है, जो आशावादी विचार हैं, वो कहीं से भी लिए जा सकते हैं, कहीं से भी बटोरे जा सकते हैं अगर आपके चाहो। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ थॉट बाय मी, दिव्या विजन कोच, जो कि एक पेज है मेरा फेसबुक पे, उस पे मैं अपने थॉट्स शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक थॉट इस सेगमेंट में भी शेयर कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ थॉट बाय मी, पॉजिटिविटी कैन बी फेच्ड फ्रॉम एनीवेयर if you are willing to be positive. So friends, these were some beautiful, inspiring thoughts for today's episode. I hope you like these thoughts. तो चलिए फिर इन थॉट्स को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए और उन्हें समझिए और उन्हें अप्लाई कीजिए। फिर आपकी जिंदगी में भी और पॉजिटिविटी आ सकती है और बदलाव आ सकते हैं अच्छे के लिए। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं और कदम और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। I'll be waiting for you right after this short break. You're listening to Inspirational Wings Season 2 with RJ Divya Sharma. तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं सेगमेंट में रंग एटीट्यूड के। जी हाँ, कलर्स ऑफ एटीट्यूड। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कुछ कदम एक ऐसे और रंग की तरफ जो हमारी जिंदगी को और भी कलरफुल बना देगा और भी रंग बिरंगा बना देगा।
तो चलिए फिर इस एटीट्यूड को, इस कलर ऑफ एटीट्यूड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं और पहले जानते हैं कि ये रंग है कौन सा। हो सकता है आप इस रंग में रंगे हो और ऐसा भी हो सकता है कि आप नहीं रंगे हो। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम। हैप्पी लिसनिंग। इंग्लिश हिंदी दोनों में हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, one evening there was a very wealthy person. He was going to a village with his son. They were spending their holidays in that area. जी हाँ, एक शाम एक बहुत ही अमीर व्यक्ति अपने बेटे के साथ एक गांव की तरफ जा रहा होता है। वहाँ पे वो कुछ दिन गुजारते हैं, अपनी छुट्टियाँ गुजारते हैं। While coming back, father asked, "Well, son, did you see how poor people can be?" The father asked. जी हाँ, वापस आते हुए वहाँ से जो पिता थे उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि Did you see, क्या तुमने देखा कितने गरीब हो सकते हैं लोग? On this, इस पे जो वो बच्चा था, he said, "Oh yeah, yes, हाँ, बिल्कुल देखा." So what did you learn from the trip? Asked the father. जी हाँ, पिता ने पूछा कि तो तुमने क्या सीखा इस ट्रिप से? The son answered. इस पे जो बच्चा था उसने उत्तर दिया, I saw that we have one dog and they had four. We have a pool that reaches to the middle of our garden and they have a creek that has no end. We have imported lanterns in our garden and they have the stars at night. Our patio reaches to the front yard and they have the whole horizon. Well, दोस्तों, इस पे जो बच्चा था उसने उत्तर दिया कि मैंने देखा We have one dog. हमारे पास एक डॉगी है और उनके पास 4। हमारे पास एक पूल है जो हमारे जो गार्डन है, हमारा जो बगीचा है उसके बीच तक है, मतलब उसकी लंबाई वहां तक है। और जो वो लोग थे उनके पास तो एक क्रीक था जिसका कोई अंत ही नहीं था। We have imported lanterns in our garden. हमारे गार्डन में हमारे पास imported महंगे लैंटर्न हैं। और जो वो लोग हैं उनके पास सितारे हैं, स्टार्स हैं रात में। Our patio reaches to the front yard. हमारी जो अगला तरफ है, यार्ड है, वहाँ तक हमारे पेटियो जाते हैं। जबकि they have the whole horizon. जबकि उनके पास तो पूरा horizon ही है। We have a small piece of land to live on and they have fields that go beyond our sight. जी हाँ, आगे बच्चा बोला कि हमारे पास तो एक थोड़ी सी जगह है, पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम अपना जो घर है वहाँ पे हम बसे हुए हैं। पर जो वो लोग हैं उनके पास फील्ड्स हैं जो कि बियॉन्ड साइट है। जी हाँ, जो कि बहुत दूर तक फैले हुए हैं। We have servants who serve us. हमारे पास नौकर चौकर हैं जो हमें सर्व करते हैं, हमारा काम करते हैं। पर जो वो लोग हैं, but they serve others, पर वो लोग औरों की सेवा करते हैं। We buy our food, but they grow theirs. जी हाँ, हम अपना खाना खरीदते हैं पर वो जो लोग हैं वो अपना खाना खुद पैदा करते हैं। We have walls around our property to protect us. हम जो है हमारे पास जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दरवारे हैं आसपास। They have friends to protect them. जी हाँ, जबकि वो लोग जो है उनके पास मित्र हैं, दोस्त हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। With this, the boy's father was speechless. जी हाँ, ये सब सुनने के बाद जो पिता थे वो बिल्कुल स्पीचलेस थे। जी हाँ, वो बिल्कुल स्टन थे, बिल्कुल शांत थे और शॉक्ड थे कि अरे ये क्या कह दिया बच्चे ने। Then his son added, और फिर बच्चे ने फिर से कहा
Thank you so much Dad for showing me how poor we are. जी हाँ, बच्चे ने पिताजी को कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बताया और दिखाया और एहसास करवाया कि हम कितने गरीब हैं। तो दोस्तों, जो रंग है इस एटीट्यूड का वो यही है कि too many times we forget what we have and concentrate on what we don't have. जी हाँ, बहुत से ऐसे समय आते हैं जब हम अपना ध्यान हटा लेते हैं उन चीज़ों से जो हमारे पास हैं और हम उस तरफ ध्यान देने लगते हैं जो हमारे पास नहीं है। What is one person's worthless object is another's prized possession. जी हाँ, जो एक व्यक्ति के लिए तुच्छ चीज है वो दूसरे के लिए बहुत ही अनमोल हो सकती है। It is all based on one's perspective. ये जो सब कुछ है ये एक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव पे निर्भर करता है, उसके नजरिए पे निर्भर करता है। Makes you wonder what would happen if we all gave thanks for all the beauty we have instead of worrying about wanting more. जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर हम सभी शुक्रिया अदा करें उस सभी खूबसूरत नेचुरल थिंग्स का जो हम सबके पास हैं, बजाय उनके बारे में सोच के वरी करके जो हमारे पास नहीं है। वेल दोस्तों, टेक जॉय इन ऑल यू हैव, स्पेशली योर फ्रेंड्स। जी हाँ, खुश रहिए और अपने आप को खुश रखिए, ये सोच के ये तसल्ली दीजिए कि आपके पास दोस्त हैं। Pass this to everyone you know and you will find that something this message, this color has which will color you in itself. जी हाँ, ये जो बात है, ये जो रंग है एटीट्यूड का, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज है जो शायद आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और रंग डालेगी अपने रंग में। तो दोस्तों, जरूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और ध्यान जरूर दीजिएगा इस रंग में रंगना जरूर है हमें, जिससे कि हम ये चीज अपनी जिंदगी में ला सके कि हम हर चीज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं जो हमारे पास है, बजाय उसके कि जो हमारे पास नहीं है। हम उससे खुश हैं जो हमारे पास है और हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं। तो दोस्तों, दिस वाज अ ब्यूटीफुल कलर ऑफ एटीट्यूड व्हिच वी ऑल शुड इम्प्लाई इन आवर लाइव्स। तो दोस्तों, चलिए फिर इस प्यारे से कलरफुल सेगमेंट के बाद बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट की तरफ। उससे पहले ले लेती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक। You are listening to Inspirational Wings Season 2 with RJ Divya Sharma. Don't forget to color yourself with the colors of attitudes we share in this inspirational ride. Happy listening, stay tuned, stay positive, stay happy and stay colored. तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड और इस सेगमेंट में जल्दी से हमें रैप अप करना पड़ेगा ये एपिसोड क्योंकि समय और इजाजत नहीं देता। इससे पहले कि मैं कहूँ गुड बाय आपको जरूर बताना चाहूंगी कि ये एपिसोड इस साल का लास्ट एपिसोड है और इसी के साथ ये साल भी अपने अंत में है और हम मिलेंगे नेक्स्ट ईयर विद न्यू कलर्स, विद न्यू ईरा एंड और नई पॉजिटिविटी के साथ स्वागत करेंगे अगले साल का 2016 का नेक्स्ट वीक सेम टाइम 9 to 10 every Tuesday and repeat every Wednesday 4 to 5 PM। और आपके फीडबैक्स की मुझे इंतजार रहेगी, अपने व्यूज भी दीजिए और अपनी जो पॉजिटिव आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, सेइंग्स हैं, कोई भी स्टोरीज हैं जरूर शेयर कीजिए, मैं उनको बिल्कुल इस राइड का एक हिस्सा बनाऊंगी। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर स्टफ विद मी एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए और इस साल के अंत में हैं हम, तो जल्दी से हम थैंक यू कर देते हैं, शुक्रिया अदा कर देते हैं सभी का, सभी लिसनर्स का, सभी कोर मेंबर्स का, सभी रेडियो उड़ान के सुनने वालों का, चाहने वालों का और वेल विशर्स का, जिन्होंने ये साल 2015 हमारे लिए एक अच्छा साल बनाया, हमारी जिंदगी में अपना योगदान दिया, हमें कुछ सिखाया, हमारी मदद की और हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता दी। हम भगवान का भी शुक्रिया अदा करते हैं चलते चलते, जिन्होंने हमें सहायता की, हमें साहस दिया, हमें हिम्मत दी मुश्किलों से आगे
निकलने की, डट के सामना करने की और अच्छे मोमेंट्स हमारी जिंदगी में लाए और कुछ कड़वे मोमेंट्स भी लाए ताकि हम कुछ सीख सकें, आने वाले समय के लिए और मजबूत हो सकें और अच्छे से उनका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो फ्रेंड्स, हर सेंस में, हर तरीके से, हर पर्सपेक्टिव से शुक्रिया अदा करते हैं और मैं भी आरजे दिव्या शर्मा अपने सभी लिसनर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, भगवान सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारी जिंदगी में हैं, हमारे साथ, हमारी जिंदगी में, हमारे बिल्कुल साइड में कदम बढ़ा रहे हैं और हमें बिल्कुल मुसीबतों से आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे हैं और हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ, थैंक गिविंग के साथ लेती हूँ मैं इजाजत। मिलूंगी आपको नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ट्यूसडे। तब तक के लिए बने रहिए पॉजिटिव, रहिए अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव मूड में और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नयनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव एंड in advance, Happy New Year to all of you. Stay positive. Take care.